सबसे बड़ा झूठ है, सबसे पहला झूठ भी जीवन का। क्योंकि सबसे हम पहले इसी झूठ को पकड़ते हैं, अपने को मानते हैं मैं, फिर और झूठ आते हैं, फिर मेरा। जो मेरा है, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, तो उनमें हम जीते हैं, वो सब झूठ हैं। सब झूठ उसी झूठ से निकले हैं जो मूल झूठ है मैं का। क्योंकि जिसको हम मैं कहते हैं वो एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास का अर्थ ये होगा कि आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको मानते हो। दूसरों ने कहा है, दूसरों ने जो भी बात कही है उसको आपने परीक्षण नहीं किया, आपने उसको जांचा नहीं, परखा नहीं, और ऐसे ही आपने मान लिया। इसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधे तरीके से आपने विश्वास कर लिया, खोजा नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। जैसे कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है। जो मानता है उसको कहते हैं वो अंधविश्वास है। कोई भूत प्रेत को मानता है, हम कहते हैं उसको अंधविश्वास है। उसको अंधविश्वास इसीलिए कहा क्योंकि उसने अभी तक उसका कभी रिसर्च नहीं किया, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। दूसरों ने जो कहा है उसको उसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस बात के होते हैं, और उसको अनुभव अपना नहीं। ऐसे ही हम जिसको मैं कहते हैं वो भी जो दूसरों ने कहा है उसी को हमने मान लिया। क्योंकि इसमें भी आप जो हो, जिसको आप मानते हो मैं, दूसरों ने बनाया है। दूसरों ने कहा है कि आप ये हो, आप हिंदू हो, सोसाइटी ने आपको कहा। मुस्लिम हो, सोसाइटी ने आपको कहा। महिला हो, पुरुष हो, आप क्या हो, गरीब हो, धनी हो, आप अपने को जो भी मैं मानते हो ना, लिंग, धर्म, जात व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसके आधार पर आपका नाम, वो सब बाहर से ही आया हुआ है। दूसरों ने ही कहा है कि आप ये हो। जैसे दूसरों ने ही कहा है कि भूत प्रेत है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, उन्होंने धारणा बनाया है, और उन धारणाओं को हम मानते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे ही मैं की जो धारणा है वो भी दूसरों ने बनाई ही है, तो हम उसको मान रहे हैं। आप जो हो, दूसरे का पता नहीं चल सकता, आपको ही पता चल सकता है कि आप कौन हो। और झूठों में भी झूठे, पहले तो इसलिए झूठे है क्योंकि ये विश्वास पर आधारित है, और इसलिए भी ये बात झूठ है क्योंकि कोई भी किसी के दूसरे मैं को जान नहीं सकता कि वो क्या है। वो अगर खुद के मैं को नहीं जानता तो वो दूसरे के मैं को तो जान ही नहीं सकता कि वो क्या है। मगर यहाँ जो भी हमारा मैं निर्मित होता है इसी तरह झूठों के द्वारा, दूसरों के विश्वास के द्वारा बनता है। दूसरे मानते हैं कि तुम इस जात के हो, इस धर्म के हो, इस लिंग के हो, इस अर्थव्यवस्था के हो, तो आप ये हो। तो लोग आपको एक पहचान देता है, आपका नाम देता है, आपको सर्टिफिकेट देता है, आपको सिटीजनशिप देगा। तो आप कौन हो, तो वो सारे सोसाइटी आपको देगी कि आप ये हो, इस जात का, धर्म का, इस एज का, सारा वहाँ सर्टिफिकेट में लिखा है। तो आप भी अपने को यही चीजें मानते हो ना। आपको अगर कोई पूछ ले कि आप कौन हो, तो आप वही बताएंगे जो सर्टिफिकेट पर लिखा है। दूसरों ने जो लिख दिया कि आपका नाम, आपका एज, आपका लिंग, आपका देश, आपका गांव, तो दूसरों के द्वारा निर्मित, और वो भी विश्वास के द्वारा निर्मित जो मैं होता है, उसी मैं को आप मानते हो, अपना मानते हो, उसी को आप मैं मानते हो, और उसी मैं के आधार पर फिर आपका रिलेशन बनता है। जो भी रिलेशन बनता है आपका, वो मैं के स्वार्थ के लिए बनता है। वो सब मैं के ही साधन होते हैं। पहले आएगा मैं, फिर आएगा वो मैं का शरीर, फिर आएगा उसके संबंधी, उसके रिलेशन किसके साथ है सबसे ज्यादा नजदीक, माँ, बेटा, भाई, बहन, काका, मामा, फिर मेरे गांव का, फिर मेरे देश का, इस तरह आएगा, फिर मेरी जाति का।
तो दूसरे जो होंगे ना वो मैं के साधन के रूप में होंगे। आप उस मैं को अब बड़ा बनाने के लिए दूसरे का उपयोग करोगे। आप पहले उस मैं को मानोगे जो समाज ने आपको दिया, और समाज कभी भी आपके मैं को बड़ा नहीं देगी। आपको उस मैं को बड़ा बनाना होगा। जितना आप उस मैं को बड़ा बनाओगे सोसाइटी उतना आपको सम्मान करेगी। इसलिए आप फिर उस मैं को बड़ा बनाने की यात्रा में आप लगते हो, उसको ज़्यादा धन इकट्ठा करते हो ताकि सोसाइटी उसको सम्मान करे। बड़े पद पर उस मैं को पहुंचाते हो ताकि सोसाइटी उसका सम्मान करे, और सोसाइटी उसी का सम्मान करेगी भी। इसीलिए दो तरह की यात्रा होती है। एक सांसारिक यात्रा है जो अभी मैंने बताया, मैं को बड़ा बनाने की यात्रा। इस यात्रा में हम अपने मैं को जो दूसरों ने दिया है, जो विश्वासों के द्वारा निर्मित है, आपने भी जाना नहीं, उस काल्पनिक मैं को बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है? क्योंकि जितना आप उसको बड़ा बनाओगे सोसाइटी उतना उसको सम्मान देगी, उसको मानेगी। और आप तो दूसरे के द्वारा जो बताई गई बात है उसी को सच मानते हो, मैं भी उसी को आपने माना, तो फिर दूसरे लोग आपको कहेंगे कि आप तो बहुत बड़े हो, तो आप फिर आप अपने को बड़ा मानने लग जाएंगे। और मैं बड़ा कब हो, कैसे होगा? सोसाइटी जिन चीज़ को बड़ा मानती है, सोसाइटी किन चीज़ को बड़ा मानती है? पद, प्रतिष्ठा, यश, पैसा, संबंध, इनको मानती है। तो आपका अच्छा संबंध हो, आपके साथ ज़्यादा पैसा हो, बड़े पद पर हो आप, तो सोसाइटी में आपको सम्मान मिलेगा, आपका मैं को सब लोग बड़ा मानेंगे। तो इसी भ्रम के कारण लोग संसारिक बन गए, नास्तिक बन गए, छोड़ दिया अपने रियल मैं को जानना। क्योंकि अब उस अहंकार को, उस अहंकार रूपी मैं को ही बड़ा बनाना है, वही उसका उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य उनको वही है। तो संसारिक जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं को बड़ा बनाना है, उसको भरना है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से उसको भरना है। पैसे से भरना है, इज्जत से भरना है, संपदा से भरना है, रिलेशन से भरना है, उसको भरना है ताकि वो बड़ा दिखाई पड़े, बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। मगर इस यात्रा में वो मैं संतुष्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जितना भी उसको भरते जाओ वो खाली है, वो मैं कुछ है नहीं, वो मान्यता का मैं है ना, अंधविश्वास का मैं है। इसलिए वो कभी भी तृप्त आपको नहीं होगा, आपको संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी। आपको भीतर लालसा जगती जाएगी, और ज़्यादा पाओ, और ज़्यादा बड़ा बनना। इतने से नहीं होगा, इतना बड़ा होने से नहीं होगा, उससे भी बड़ा बनना है। अपने गांव में बड़ा बनने से नहीं होगा, अपने देश में भी बड़ा बनना है, फिर विश्व में बड़ा बनना है आपको। ये यात्रा आपकी ऐसी होगी। और मगर दूसरी यात्रा क्या होगी? वो आध्यात्मिक यात्रा होगी। वो यात्रा है अहंकार को, उस मैं को मिटाने की यात्रा। क्योंकि ये बात पता चल गई, जिसको मैं मानता हूँ वो अंधविश्वास है मेरा, वो मैं है नहीं रियल में। वो दूसरों ने विश्वास कर दिया आपको, आप ये हो। वो पहले वो अपने को विश्वास करते हैं कि वो क्या है, फिर वो दूसरों को विश्वास करते हैं, और आपने दूसरों ने आपके बारे में जो कहा उसी को सच माना। इसलिए ये मैं हो नहीं सकता, रियल में ये नहीं हो सकता, ये तो विश्वास है। तो आपके भीतर जो रियल में है उसको जानना है। तो उसको जानने से पहले आपको ये झूठ का मैं है ना, इसको मिटाना होगा। झूठ हट जाएगा तो ही जो सच है वो प्रकट होगा, या जो जब सच प्रकट हो जाएगा तो झूठ मिट जाएगा, एक ही बात है। तो जिसको आप मैं मानते हो, आप इस यात्रा पे जाओगे, उसको मिटाने की यात्रा, मिटाते जाओगे। संसारिक यात्रा होगी, उसको भरते जाओगे, उस मैं को बड़ा बनाते जाओगे, एक नंबर तक उसको ले जाओगे। और आध्यात्मिक यात्रा होगी, उस मैं को मिटाते जाओगे। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। इस यात्रा पे आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो जब आपका ये झूठ का मैं नहीं रहेगा, वहाँ हट जाएगा, तो असली मैं क्या है वो आपको पता होगा। उसको कभी भी पता नहीं होगा। इसलिए संसारिक आदमी को आत्मा का ज्ञान कभी भी नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। और इसमें संसारिक आदमी
वो नहीं जो पद पैसे के पीछे लगे हैं, वो भी जो ज्ञान ध्यान पाने के लिए लगे हैं, जो स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी संसारिक ही है। वो भी वही जो संसारिक जर्नी ही है ना, उसमें भी उसी मई को बड़ा बनाने की यात्रा हो रही है ना। आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, क्यों चाहते हो? क्योंकि उस मई को स्वर्ग में ले जाओगे तो वो मई बड़ा बन जाएगा, फिर लोग उसका सम्मान करेंगे। तो उस मई को बड़ा बनाने की ही यात्रा है। आप ज्ञान ध्यान पाना चाहते हो, आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, आप कुछ सिद्धि चाहते हो, तो सिद्धि किसके लिए चाहते हो? उसी मई को। तो सिद्धि की यात्रा जो होगी ना, वो भी उसी मई को बड़ा बनाने की यात्रा है। आप अभी आपका मई छोटा है क्योंकि आपके पास कोई चमत्कार नहीं है, तो आपने सिद्धि हासिल कर लिया, तो आपके पास फिर मई बड़ा बन गया, तो लोग अब उसको सम्मान करेंगे। तो इसी सम्मान के लिए आप मई को बड़ा बनाने की यात्रा करें। तो तथाकथित धार्मिक लोग भी सांसारिक ही है, दिखाई पड़ने में बाहर ऐसे वेशभूषा से वो लगेंगे कि आध्यात्मिक है, मगर आध्यात्मिक इस तरह कोई नहीं होता। आप गेरू वस्त्र लगाएंगे, आप रुद्राक्ष की माला लगाएंगे, तो इससे थोड़ी धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक तो वही होगा जो अपने मई को मिटाने की यात्रा पर लगा होगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या करता है, क्या लगाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। आप एकदम निराहार बैठते हो, जो भी नियम है शास्त्रों में लिखा वो सब पालना करके, ब्रह्मचर्य का पालना करके, ऐसा वस्त्र सन्यासी का धारण करके बैठते हो, तो इससे आत्मज्ञान पाने का कोई भी संबंध नहीं है। ये सब आप कर रहे हो, मगर भीतर अपने मई को बड़ा बनाने की यात्रा पे आप हो, तो वो झूठ के भीतर, सच के भीतर झूठ हुआ। वो झूठ ही है, वो महाझूठ है। उससे अच्छा तो वही है जो ऐसा पाखंड नहीं करता, सीधे ही अपने मई को बड़ा बनाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भीतर के मई को मिटा रहे हो, तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, इससे कोई भी अर्थ नहीं है। अपने भीतर के जो मई को मिटाना है, क्योंकि वो अंधविश्वास है, दूसरों के द्वारा बनाया हुआ है, जाना हुआ नहीं, माना हुआ है। तो जानना है ना हमको कि हम कौन है, रियल में हमारा मई क्या है, तो उसको जानना है। इसीलिए ये जो यात्रा होगी आध्यात्मिक जीवन का जो लक्षण है, वो एक ही लक्षण है, अपने मई को मिटाने की यात्रा हो रही है कि नहीं हो रही। जब आपका मई झूठ साबित हो जाएगा, भीतर समझ विकसित होगी तो झूठ साबित हो जाएगा, फिर ये हटने लगेगा, छटने लगेगा। फिर आप पाएंगे कि आपका होना वो कोई मई नहीं होता, मगर वो एक परमात्मा होता है। आप अकेला कुछ हो नहीं सकते, है ना, आप कुछ हो नहीं सकते, कुछ मैं जैसा पर्सनल अलग नहीं हो सकते। आप जो भी हो वो उसी परमात्मा की ऊर्जा हो, एक ही शक्ति है, ऐसी एक ही शक्ति का फैलावट है, और वही फैलावट आप भी हो। आप शिव तत्व हो, आप आत्म तत्व हो, क्योंकि अलग आप हो नहीं सकते। मैंने कहा क्योंकि आप हो, अगर आप हो, आपका शरीर है, आपका मन है, आप हो, तो अगर आप हो तो आप वही हो सकते हो, जो ऊर्जा है वही हो सकते हैं, उसी के द्वारा आप निर्मित हुए, और आपके कण कण में वही ऊर्जा हो सकती है। मगर जब आप इसको मैं कहते हो, तो आप इससे अपने को अलग मान रहे हो। यहाँ आप अपने को ऊर्जा के रूप में नहीं जान रहे, ऊर्जा का फैलावट हो आप अलग नहीं हो, वही एक चैतन्य है, तो उसका अनुभव आप नहीं कर रहे। जब आप अपने को मैं कह रहे हो, तो आप अलग सा एक पहचान दे रहे हो, आप अपना जात बता रहे हो, नाम बता रहे हो, धर्म बता रहे हो, तो आप उससे अलग जा रहे हो, तो भ्रम में आप पड़ जाएंगे। तो मगर ये भ्रम अगर टूट जाएगा मैं का, तो मैं नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। तो उस शून्य में आपको पता चलेगा कि आप एक ही ऊर्जा के फैलावट हो,
वही ऊर्जा है चारों तरफ, आप कुछ अलग नहीं हो। और वो जो ऊर्जा है उसी को परमात्मा कहते हैं, और उसका स्वभाव है वो प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, बोध है, शांति है, ये सब आपको अनुभव होगा। मगर इस यात्रा में आपको पहले तो निर्णय करना होगा। आध्यात्मिक जर्नी में जाने के लिए एक ही निर्णय है, अपने अहंकार को, अपने मैं भाव को मिटाने की यात्रा करनी है कि नहीं करनी है। आपको धार्मिक बनने के लिए और कुछ करना नहीं, जैसे मैंने कहा, आपको न कुछ अनुशासन की पालना करनी आवश्यक है, न कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, कुछ करके भी नहीं होगा। आप उसी यात्रा पे जाएंगे, अपने अहंकार को बड़ा करने की यात्रा। तो पहले तो ये निर्णय आपको करना है, जो भी मैं अपने को मानता हूँ, जानता हूँ, वो कहीं अंधविश्वास तो नहीं, वो कहीं झूठ तो नहीं, इसलिए इसको मिटाना है और जो सच है उसको जानना है। ये निर्णय आप करेंगे तो यहाँ से ये जर्नी आरंभ होगी। मगर इस जर्नी में फिर ये भय होगा आपको, मेरा क्या होगा, क्योंकि अहंकार मिटना नहीं चाहता। और हमारे जीवन में जो भी भय है उसी अहंकार का भय। हमने मान लिया पहले कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो अपना हमने एक विश्वास बना लिया। अब वो विश्वास को मिटाना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो जो मैं है आपका बना हुआ झूठों के द्वारा, वो मिटना नहीं चाहता है। कोई भी चीज संसार में मिटना नहीं चाहती, और झूठ मिटना कभी भी नहीं चाहता। वो भय होता है झूठ को, सच को कभी भी भय नहीं होता, क्योंकि वो सच है। भय किसको होता है? झूठ को ही होता है। इसलिए आपके भीतर जो झूठ है आप जानना, वो झूठ के लिए, झूठ का भय है, सच का भय नहीं हो सकता। और झूठ इसलिए भयभीत होता है, नहीं कहीं तो मैं मिट ना जाऊं। किसी भी आदमी है ना, वो देखो आप, अगर वो झूठ है तो भयभीत होता है, कहीं वो झूठ उसका पकड़ा ना जाए। तो ये मैं भाव है ना, हमारा जो अहंकार है उसका भी यही है भय, कहीं वो पकड़ा ना जाए। और वो पकड़ जाएगा, झूठ साबित हो जाएगा, तो फिर घबराएगा, मेरा क्या होगा, ये प्रश्न होगा उसका। इसलिए अध्यात्म में जो आगे बढ़ते हैं वो भयभीत होते हैं इस बात से कि मेरा क्या होगा, मेरे लोगों को क्या क्या होगा। हालांकि जो उसके जीवन में होने वाला है वही होने वाला है, उसके परिवार के लोगों के भी भविष्य में जो होने वाला है वही होने वाला है। अगर आप उसके भीतर मैं हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे के जीवन में क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है ना। मगर अहंकार को चिंता होती कि मेरे लोगों को क्या होगा और मेरा क्या होगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, ये भय होगा। कहीं मैं खत्म तो नहीं जाऊंगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, ये उसका भय है। मगर आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर मैं नहीं बचेगा, मगर मिट जाएगा, ये खो जाएगा, तो कुछ भी बर्बाद आप नहीं होंगे, बल्कि जो भी सत्य है ना उसके साथ आपका मिलन हो जाएगा। जो भी परमात्मा है ना, जो कहा, जिसको प्रभु कहा, जिसको अभी मैंने कहा कि जो अनंत है, आनंद है, एक सागर है, शांति का सागर है, तो वो आपको मिल जाएगा ना। इतनी बड़ी चीज आपको मिलेगी इतना छोटा झूठ को छोड़ने से। मगर हम ये इतना छोटा झूठ को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ छूटना नहीं चाहता, घबराता है। जो घबरा रहा है उसको ही मिटना है यहाँ। और एक आपके भीतर एक श्रद्धा भी इसमें विकसित होगी, अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास और श्रद्धा में क्या फर्क है? आप भगवान को मानते हो तो एक अंधविश्वास है, मगर आप उस पर श्रद्धा भी कर सकते हो। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का ये अर्थ है कि आपने जान लिया कि सारा एक ब्रह्मांड एक शिव तत्व के द्वारा एक उसी का फैलावट है, हर तरंग में वही है, मुझ में भी वही है, मैं भी वही हूं। तो फिर जो होगा फिर उसी को पता होगा कि क्या होगा, है ना। वो शिव की शक्ति है, जिसको कहा आत्मा चैतन्य है, वो सदा से है, वो कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो सच है। तो उस पर श्रद्धा हो जाएगी ना आपको, क्योंकि फिर आपका मैं अब मिटने के लिए आप घबराएंगे नहीं, मैं को मिटाने के लिए भी घबराएंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है।
और आपके जीवन में आगे क्या होगा, तो अब वही चेतना जानेगी कि क्या होगा। चेतना सदा से है तो सदा ही आप होंगे ना, आप सदा ही आनंदित, सदा ही प्रसन्न, सदा ही बोध में रहेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। अगर उनके साथ आप एक हो जाएंगे तो इस बात पर श्रद्धा आएगी आप, तो वो श्रद्धा असली बात है ना। श्रद्धा जानने के बाद पैदा होती है, अंधविश्वास या विश्वास मानने के बाद आता है। आपने मान लिया तो उस पर अंधविश्वास हो जाएगा, जान लिया तो अंधविश्वास फिर नहीं होगा, वो श्रद्धा होगा। तो जब आप जानेंगे कि आप उस अकेले कुछ हो नहीं मैं जैसा, आप एक ऊर्जा के फैलावट हो, एक शिव तत्व ही है, आप हो नहीं है, तो ये आपको बात तब पता चलेगी जब ये झूठ में मिटेगा। इसलिए झूठ में को मिटाने की यात्रा ही असली आध्यात्मिक यात्रा होती है।